कहानी जो हम पढ़ रहे थे उस कहानी की भाग 6 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भक्तिन जो है महादेवी जी के साथ हमेशा रही है। वह उनकी परछाई सी है जो कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। आगे हम पढ़ें। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। यहाँ जिस युद्ध की बात की जा रही है वह प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। अब जानते हैं कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर सीधे सीधे पड़ा था, क्योंकि भारतीय लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, इसलिए जो भारत का शासन था वह दबाव जो है हमारे देश पर डाला था और गांधी जैसे नेताओं ने उसको एक्सेप्ट किया था और हमारे देश की सेना जो है उस युद्ध में शामिल हुई थी। तो इस युद्ध का जो प्रभाव था वो हमारे देश की सीमा पर भी पड़ने लगा था। इसको देख कर के लोग आतंकित हो उठे। तब भक्तिन की बेटी दामाद और उसके जो है उसके नाती को लेकर के आए बुलाने कि वह चली जाए, पर इतना समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सके, क्योंकि भक्तिन को जो है महादेवी जी के साथ बहुत अच्छा लगता था और वह उनका साथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो सबको देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए वह लेखिका का साथ छोड़ना कभी नहीं चाहती है। और लेखिका महादेवी जी कह रही हैं कि शायद जीवन के अंतिम तक उसको यह स्वीकार नहीं होगा कि वह उन्हें छोड़ करके जिंदगी बिताए। ठीक है, आगे देखें। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। पिछले वर्ष बता रही हैं उसी समय के बारे में। युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन वृत्ति यानी भागना, सब कुछ छोड़ करके भाग जाना, मुकाबला ना करना। तो जो युद्ध का भूत था उसने क्या किया? वीरता यानी डट करके सामना करना, मुकाबला करना। उसने क्या किया कि पलायन वृत्ति जगा दी थी। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा में आई, विनय करते हुए अनुरोध करने लगी लेखिका से कि वह उसके गांव चलें। अब उसने क्या क्या प्रस्ताव रखा देखिए महादेवी जी की भाषा में। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, पुआल में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यहाँ इस पैराग्राफ में कुछ एक शब्द हैं, जैसे धान के पुआल। धान का पुआल आप जानते ही हैं, गोंदरा बनवाना यानी कहीं कहीं पर इसको कथरी भी कहते हैं, तो आप इसको जानते ही होंगे। और इसके बाद कुछ ऐसा जो है इसमें कठिन शब्द नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। पलायन वृत्ति यानी छोड़ करके सब कुछ भागना। तो इस तरह से वह उसने बताया कि ऐसे ऐसे वह इंतज़ाम कर देगी। और साथ ही साथ यहाँ उसने कहा
कि कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छींका क्या होता है? हांडिया, आप जानते ही, मिट्टी के बर्तन, हांडी। और छींका यानी जहाँ पर ऊंचाई पर जो है बिल्ली वगैरह से गांव में दूध आदि को बचाने के लिए ऊंचाई पर जो है छींका जो है रखा जाता है, बनाया रहता है। वह जो है प्रायः छत के में जो है लटकाया जाता है, या जहाँ पर छप्पर है छप्पर के मुंडेर से लटका करके उसको रखा जाता है, ताकि कोई बिल्ली वगैरह जैसे जीव जो है उस सामान को, दूध को या खाने को जो है, बचे हुए खाने को जो है जूठा ना कर पाए। विशेषकर दूध आदि को बचाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कहती है महादेवी जी के लिए कि कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र करके रख देगी। इसका मतलब कि वहाँ पर उसके चूहे वगैरह नहीं काट पाएंगे। ठीक है, आगे देखें। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पुपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। भक्तिन ने महादेवी जी ने, चलिए ठीक है, इस पैरा को पढ़ के ही हम बताएंगे। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेखिका कह रही है महादेवी जी कि मैंने बहाना बना लिया कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ताकि भक्तिन को अवकाश यानी टाइम न मिले कि वो कहे कि चलिए मेरे गांव। लेकिन बता रहे हैं उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, उसने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित माने सरप्राइज कर दिया उनको जो है अमेज्ड जो बोलते हैं, अमेज्ड, सरप्राइज, अमेज्ड कर दिया। और भक्ति ने बताया कि कैसे, तो परम रहस्य का उद्घाटन किया, उसको रिवील किया और ऐसी मुद्रा बनाई, मुद्रा यानी जो है पोज बनाई, और बताया पपला मुंह, क्योंकि मुंह में उसके दांत नहीं थे, जा करके कान में धीरे धीरे हौले हौले यानी धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बीसी यानी 20 पैसा उस समय चलता था, जो है 20 पैसे 5 यानी 1 रुपया, और 5 रुपया यानी आपका 6 रुपये कुल थे। तो उस समय कीमत थी 6 रुपये की। हम लोगों ने भी 20 पैसे में कुछ एक सामान खरीदे खाने पीने के। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, इंतजाम कर लेगी। और उसने बताया कि लड़ाई तो अमरौती खाकर नहीं, अमरौती यानी अमृत खा के, यहाँ देखो उसकी लैंग्वेज ही महादेवी जी ने यूज किया है कि अमृत फल खा के तो नहीं आई है, कि हमेशा रहेगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग लौट आएंगे। तो महादेवी जी कहती हैं कि भक्तिन की जो कंजूसी थी, उसके प्राण पूंजीभूत होते होते यानी कलेक्शन उनका होते होते, जो कंजूसी से इकट्ठा कर रही थी, धीरे धीरे पर्वताकार बन चुके थे। उसकी जो भावनाएं थी वो बहुत विराट पर्वत जैसी हो गई थी। लेकिन कह रहे हैं कि उसके उदारता के डायनामाइट में, जो ये उदारता थी लेखिका के प्रति, जो उदार भाव था उसका, उस डायनामाइट ने इसे क्षण भर में उड़ा दिया। जैसे डायनामाइट लगा करके पर्वत को जो है उड़ाते हैं, पर्वत में जो है विस्फोट, एक्सप्लोजन कराया जाता है, तब जा कर के कोयला वगैरह हम प्राप्त करते हैं, खदान, तब जा कर के जो है खोदा जाता है कोयला, माइंस जो है। तो इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है। लेकिन
कह रहे हैं कि रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता। अगर लेखिका उस पैसे उस रुपये को अगर त्याग देती तो लेखिका का ही महत्व घटता, क्योंकि जो उसका जो लगाव था, जो प्यार था, एक तरह से कहें तो समर्पण भाव था। तुरंत ही शुरुआत में उन्होंने कहा हनुमान जी से जो है प्रतिस्पर्धा करने वाली है। ठीक है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। बता रहे हैं कि मेरे और इसके बीच में जो सेवक स्वामी का संबंध, जो मालिक और नौकर का संबंध, वो नहीं है। ये तो कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी यानी मालिक नहीं है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी इच्छा से हटा दे कि चलो भाई तुम अब काम के लायक नहीं हो, जाओ। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं है, यानी कोई नौकर भी नहीं होगा जो स्वामी कहे कि चले जाओ तो नहीं जाए और अवज्ञा करके हंस दे। वो तो सीधे 3 महीने आ जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई हम नहीं, ठीक है नहीं करेंगे काम तुम्हारा, 3 महीने आके चल देगा। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। कितनी बढ़िया बात महादेव जी ने कही। ये भक्तिन को नौकर नहीं कह सकती, बहुत असंगत है, प्रॉपर नहीं है। क्योंकि हम जैसे हमारे घर बार में अंधेरा उजाला आता है, क्योंकि वो हमारा क्या है, नौकर नहीं है, वो प्राकृतिक देन है, प्रकृति स्वरूप है। इसी तरह आंगन में फूलने वाले गुलाब हैं, आम हैं, वो निष्प्रिय भाव से, बिना किसी इच्छा के, परोपकारी भाव से, निष्प्रिय, बिना किसी कामना के वे हमारी सेवा करते हैं। हमें जो है, जो उनके पास है वो हमें देते रहते हैं, प्राकृत स्वरूप से, उनका वही स्वभाव है। तो वही कह रही हैं महादेवी जी कि वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। उसी प्रकार जैसे गुलाब, आम, अंधेरा, उजाला अपना एक अस्तित्व रखते हैं और उसे सार्थकता देने के लिए ही वे हमें सुख दुख देते हैं। कुछ जो है मास तक, 2-3 मास तक हम आम खाते हैं, फिर जो है सीजन चला जाता है, फिर जो है उसी तरह हो जाता है, फिर सीजन आता है। इस तरह सुख दुख का है तो क्रम चलता रहता है। गुलाब के फूल बसंत में खिल जाते हैं ऋतु अनुसार, फिर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह से चलता रहता है। इसी तरह भक्तिन का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वे अपने विकास के परिचय के लिए ही लेखिका कह रही महादेवी जी कि मेरे जीवन को घेरे हुए हैं, मेरे जीवन के चारों ओर है। क्योंकि वह जानती है, उस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि मेरे सानिध्य में, यानी लेखिका के सानिध्य में ही उसके जीवन का जो है विकास हो सकता है, उसके जीवन का उसके व्यक्तित्व का जो है विकास हो सकता है, क्योंकि वो अपने जीवन की सार्थकता लेखिका के सेवा शुश्रूषा में ही मानती है। ठीक है, आगे पर अगर आप देखें, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती हैं, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर
ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। देखिए कितनी बुद्धिमान है वो, अपने नियम को वो तोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से ही उसने एक स्नेह और सहानुभूति की आभा को उत्पन्न किया। वही आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में जो आता है, जो उसके कांटेक्ट में आता है, हर व्यक्ति उसके जीवन में सहज मार्मिकता को पा जाता है। छात्रावास जो हॉस्टल है, वहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं, वो आती हैं तो कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती हैं कि भक्तिन चाय बनाएगी। कोई बाहर खड़ी रहती हैं जो लेखिका के लिए नाश्ता बनता है तो उसके स्वाद को जो है चखती हैं और उसकी विवेचना करती हैं, उसको एनालिसिस करती हैं, कैसा बनाया भक्ति ने, अच्छा बनाया कि खराब बनाया। और जैसे ही लेखिका जो है अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, वे सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। यानी लेखिका को देख करके उस समय की स्थिति ऐसी थी, सम्मान था कि वहाँ से फुर्र हो जाती हैं चिड़ियों के जैसे। और जब वे भीतर आती हैं जैसे ही अपने कक्ष में, फिर जो है सब वहाँ अपनी जगह पर बैठ जाती हैं देहली पर, उस चौखट पर जहाँ पर भक्तिन की रसोई है। इन्हें आने में रुकावट ना हो, यानी इनके आने में कोई परेशानी ना हो, उसकी रसोई जो है अपवित्र ना हो, यह जो है भाव भक्तिन जो है मान करके चलती है। इसीलिए कह रहे हैं संभवतः यानी अनुमान से महादेव जी कह रहे हैं, इसी कारण जो है भक्तिन अपने दोनों वक्त का जो है भोजन सवेरे ही बना करके ऊपर के आले में रख देती, यानी ताकि उसका भोजन जो है कोई छुए ना और वो पवित्र बना रहे। और जब खाने का समय होता है तो चौके का एक कोना, यानी जहाँ रसोई है उसको एक कोने को धो करके और जो है पाक छत के सनातन नियम से अपना समझौता कर लेती है। कैसे जो है रसोई जो है पवित्र होनी चाहिए, इस नियम से समझौता कर लेती है। ठीक है, अगला पैरा देखें। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। महादेवी जी कह रही हैं कि मेरे परिचित और साहित्यिक जो बंधु हैं, मित्र हैं, भक्तिन सबको जानती है, परिचित है, लेकिन उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा उस पर निर्भर है। जैसे लेखिका किसी से जैसा व्यवहार करती है वैसा भक्तिन भी व्यवहार करती है, उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। और जैसे वे रेस्पेक्ट करती हैं, सद्भाव जैसा रखती हैं, वैसे भक्तिन भी रखती है। इसलिए कहती हैं कि इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, यानी आश्चर्य करने वाली, जो उसकी अपनी बुद्धि है, उसका जो सहज ज्ञान है। अगले पैराग्राफ में उन्होंने बताया, वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, यानी उसके नाम को अपनी देहाती अंदाज में बिगाड़ करके बोलती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं है उसके अंदर। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, बहुत कुछ जानने लगी है, लेकिन उसका आदर भाव नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देख कर वह कह उठती है, का ओहू कविता लिखे जानत हैं। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। पूछती है महादेवी जी से, का ओहू कवित्त लिखे जानत हैं, यानी वो भी कविता लिखते हैं, कवित्त लिखते हैं। तो महादेवी जी अगर कह दी हाँ वही वो भी लिखते हैं, तो तुरंत ही उसकी अवज्ञा कर देती है, प्रकट कर देती है। तब वो कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। अगर महादेवी जी कह देते नहीं वो कविता कवित्त कहाँ लिखते हैं, या जो है वो कवित्त नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि कवित्त जैसे छंद से परिचित हो चुके। तो कहती है तब वो कुछ करिए धरिए ना,
माने वो कुछ करे धरेंगे नहीं, बस गली गली गाना बजाना ही करेंगे, जो वो समझती है कि केवल गाने का, मनोरंजन का सस्ता जो है कार्य वो करते हैं। तो जो है आज हम यहीं पर रखें, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर भाग 7 में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।